नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो मैं वीडियो लेक्चर्स कवर कर रहा हूं वो आप ही के सवाल से जुड़ा हुआ है। तो आज का भी जो वीडियो लेक्चर है वह मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ है। उनका बहुत ही सीधा सा सवाल था, लेकिन सवाल जितना सीधा लगता है सुनने में लोगों में इस बात को लेकर, जो अभी टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। देखिए, उनका सवाल यही था कि सर मेरी एक ज़मीन है, ठीक है, मेरी एक ज़मीन है और बहुत पहले उनके दादा परदादा ने वो ज़मीन खरीदी हुई थी, ठीक है। अब उन्होंने उस ज़मीन की जमाबंदी नहीं कराई, म्यूटेशन जिसे कहते हैं, दाखिल खारिज, ठीक है। कहीं दाखिला खारिज कहते हैं, ठीक है, कहीं खारिज दाखिल कहते हैं, ठीक है। तो उनका यही कहना था कि उनके पूर्वजों ने उस ज़मीन की जमाबंदी नहीं कराई, दाखिल खारिज नहीं कराई, लेकिन ज़मीन का जो केवाला है वह उनके पास है। लेकिन आज की तारीख में कोई दूसरा आदमी उस ज़मीन का जमाबंदी अपने नाम से करा लिया, ठीक है, अपने नाम से उसने करा लिया जमाबंदी, जो अंचल कार्यालय होता है, ठीक है, वहाँ पे करा लिया। यानी कि जो ज़मीन का दस्तावेज है वह तो उनके नाम से था, जो मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने सवाल पूछा था उनके नाम से था, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, एक्स है, ज़मीन जो है, ज़मीन का कागज़ जो है इनके नाम से है, ठीक है, इनके नाम से, एक्स के नाम से। और वाई ने क्या किया, फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके अपने नाम से इसने म्यूटेशन करा लिया, ठीक है, जिसे आप जमाबंदी कहते हैं, ठीक है, दाखिल खारिज कहते हैं, ठीक है। ये कहानी था, उनका सवाल था उनका। हालांकि मैंने उनको जवाब दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि उन्हीं को मैं जवाब दे के और रुक जाऊं, ठीक है, तो उन्हीं तक यह जानकारी सीमित रह जाएगी। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो लेक्चर बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग को इस पर डाउट है। ये जो जमाबंदी का मुद्दा है, इसको लेकर अक्सर मुझसे सवाल पूछे जाते हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके द्वारा अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा सवाल जमाबंदी को ही लेकर आता है, जबकि मैं आपको बता दूं कि जमाबंदी निश्चित तौर पे एक बहुत ही बर्निंग इशू है। अक्सर ज़मीन विवाद इतना बढ़ जाता है कि इसको लेकर मामला बहुत आगे बढ़ जाता है। आजकल जो क्राइम हो रहा है, ज़मीन को लेकर ही ज़्यादा क्राइम हो रहा है, ठीक है। तो आज इसी को हम लोग समझते हैं कि म्यूटेशन एंट्री से किसी का ज़मीन पर मालिकाना हक होता है या नहीं। ज़मीन का कागज़ तो इनके पास है, अब इस आदमी ने म्यूटेशन करा लिया, ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि आप कुछ नहीं, आप सर्किल ऑफिस में जाओगे, सीईओ के यहाँ जाओगे, आवेदन देंगे आप कि ज़मीन का कागज़ आपके नाम से है। किस तरीके से कराया मुझे नहीं पता, क्या कागजात इसने दिए, डॉक्यूमेंट दिए, मुझे नहीं पता। आप वहाँ जाएंगे, देखेंगे आप, ठीक है। अगर प्रॉपर दस्तावेज होगा वहाँ पर, वो आपको पता चल जाएगा किस डॉक्यूमेंट के आधार पर इसके दाखिल खारिज हुआ। इसने फर्जी तरीके से, गलत तरीके से अगर अपने नाम से जमाबंदी करा ली है तो इसका जमाबंदी रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जमाबंदी आपके नाम से म्यूटेशन आपके नाम से चढ़ जाएगा। म्यूटेशन, देखिए, जो म्यूटेशन होता है ना, अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न है कि म्यूटेशन से संपत्ति का मालिकाना हक साबित होता है, जबकि जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन से संपत्ति का मालिकाना हक साबित नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि म्यूटेशन एंट्री डजंट क्रिएट टाइटल नॉर एक्सटिंग्विशेस टाइटल, ठीक है। यह सिर्फ एक सरकार के द्वारा जो लगान लिया जाता है, सरकार आपसे, हमसे, जो भी ज़मीन के मालिक हैं उनसे लगान लेती है, ठीक है। तो लगान जो लेती है तो उसी के लिए आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उसी के आधार पर सरकार आपसे लगान लेती है, ठीक है, ज़मीन का लगान देना होता है।
और ज़मीन का जो मालिकाना हक होता है वो रजिस्ट्री ऑफिस में होता है। ठीक है, देखिए देखिए प्रॉपर्टी राइट कैसे होगा, किसी का भी जो प्रॉपर्टी ओनरशिप होता है, ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक, ठीक है, मालिकाना हक कैसे होगा, या तो आपको यह खतियानी ज़मीन हो गई, खतियानी, ठीक है, खतियानी, ठीक है, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई नंबर 1। नंबर 2 एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी खतियानी प्रॉपर्टी हो गई, आपने सेल डीड से उसको खरीदा है, सेल डीड हो गया, केवाला हो गया, है ना, गिफ्ट डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, विल हो गया, ठीक है, पार्टीशन हो गया, ठीक है, पार्टीशन हो गया, संपत्ति का बंटवारा हो गया, यही सब ना तरीका होगा। खतियानी ज़मीन है जो पूर्वजों की आपकी ज़मीन है, उससे आपका मालिकाना हक होगा। जैसे मेरे दादा परदादा की ज़मीन थी, ठीक है, मैं उनका वंशज हूँ, वारिस हूँ, मैं उनका वारिस हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से मेरा उस संपत्ति पे हिस्सा होगा। खतियानी ज़मीन हो गई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई। सेल डीड से होगा, जो केवाला होता है, रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, केवाला से होगा, सेल डीड से होगा, है ना। जैसे सेल एग्रीमेंट होता है, बैनामा होता है, उसके बाद फिर ज़मीन की खरीद बिक्री होती है, उसके माध्यम से रजिस्ट्री ऑफिस, सब रजिस्ट्रार के यहाँ आप जाते हैं, जो वहाँ ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट डीड, किसी ने गिफ्ट दे दिया आपको, विल कर दिया, ठीक है, विल कर दिया आपको, वसीयत कर दी, पार्टीशन हो गया, यही सब तो तरीका है ना, यही सब तरीका है ना। या कोई अगर आपके यहाँ वासीगत पर्चा होता है, वासीगत पर्चा, उसके माध्यम से किसी को ज़मीन का मिलता है मालिकाना हक। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं साहब, ठीक है ना। बाकी सब मोह माया है, बाकी सब मोह माया है, झूठ फरेब है, उसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। मैं सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट बताऊंगा जिसने इस बात को एकदम सिद्ध कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है इस बात को कि म्यूटेशन से, जमाबंदी से, दाखिला खारिज से, जिसे दाखिल खारिज, दाखिला खारिज कहते हैं, उससे संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक साबित नहीं होता है। अगर किसी ने आपके किसी ज़मीन पर, ठीक है, इस आधार पे कब्जा जमा लिया है कि उसकी जमाबंदी, उस ज़मीन की जमाबंदी उसके नाम से है, तो वो आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। या तो वह बेवकूफ़ है या वह आपको बेवकूफ़ बना रहा है। भाई जमाबंदी तो वो है, रिवेन्यू है, लगान का कागज़ है। लगान के कागज़ से थोड़ी ना होगा कि आप ज़मीन के मालिक हो जाइएगा। उसके लिए तो आपको जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, जो मैंने आपको बताया है, केवाला हो गया, सेल डीड हो गया, खतियान हो गया, गिफ्ट डीड है उसका कागज़ है, कोई वसीयत है, विल है उसका प्रोबेट का कागज़ दिखाइए, वासीगत पर्चा है, आपको कागज़ दिखाना होगा ना, रसीद दिखाने से थोड़ी होगा। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन एंटी जमाबंदी का रसीद कटती है, सरकार को आप लगान देते हैं, बात खत्म है। वो हर साल आपको लगान देना है, ठीक है ना, हर साल लगान देना है वो आपको, सरकार को पैसा चाहिए, टैक्स ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स। अब किसी के नाम से नगर निगम है, आपका म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपैलिटी की रसीद कटती है, तो इससे थोड़ी है कि संपत्ति का मालिक है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है वह किसके नाम से है, जमीन की रजिस्ट्री किसके नाम से है, खतियान किसके नाम से है, सेल डीड किसके नाम से, गिफ्ट डीड किसके नाम से है, वसीयत किसके नाम से है, वसीयत का प्रोबेट हुआ वह किसके नाम से है, इससे साबित होता है जमीन का मालिकाना हक, ठीक है। जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है वह होता है जो केवाला होता है प्रॉपर्टी का। देखिए मैं एकदम स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा, आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यह सब रजिस्ट्रार के यहाँ होता है, आपके ज़िले में, ठीक है, सब रजिस्ट्रार के यहाँ होता है, सब रजिस्ट्रार के यहाँ होता है, ठीक है, सब रजिस्ट्रार के यहाँ होता है। और जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन जो होता है जिसे आप दाखिल खारिज कहते हैं, ठीक है,
दाखिल खारिज जो होता है वह कहाँ होता है? वो अंचल में होता है, अंचल कार्यालय में। कौन करता है? तो सीओ, सर्किल ऑफिसर, ठीक है, अंचल अधिकारी जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंचल अधिकारी। तो इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि म्यूटेशन किसी के नाम से है तो वो आपकी ज़मीन को कब्जा कर लेगा, ठीक है। अब 2 जजमेंट बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट तो आपको जगाती है, लेकिन पता नहीं आप लोग कौन सी नींद में सोए हुए हैं। खैर, आपको जगाने के लिए मैं समय समय पर आता रहूँगा। तो दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, अपने हर वीडियो लेक्चर में कहता हूँ, आज फिर से कहूँगा, मेरा अधिकार है आपके ऊपर, ठीक है। यह चैनल आपका है, आप सभी का यह चैनल है। यह जो लॉकुल यूट्यूब का मंच है, लॉकुल चैनल, यह चैनल आपका है। इस चैनल का ग्रोथ हो, ठीक है, यह आप ही के हाथ में है। मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं बेहतर तरीके से कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आऊँ समय समय पर। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मुझसे निश्चिंत होकर बेझिझक सवाल पूछेंगे। एक बात के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मोबाइल नंबर मांगते हैं। देखिए, मोबाइल नंबर देना संभव नहीं है क्योंकि कई सारे ऐसे कॉल होते हैं, अटेंड नहीं कर पाता हूँ मैं, तो मुझे खुद दुख होता है। आप मुझसे सवाल पूछिए ना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आपके जो भी सवाल होंगे उसका मैं बेस्ट रेमेडी के साथ उसका समाधान दूंगा, ठीक है। बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन उसका मैं दूंगा आपको। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक बार नहीं, आपको जितनी मर्जी उतना सवाल पूछिए मुझसे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहले से आप मेरे चैनल पर वीडियो लेक्चर्स देखते आ रहे हैं तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। फ़ायदा यह होगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो यूट्यूब पर बेल आइकन होता है, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, उसको क्लिक कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, कोई भी वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा चैनल पे, इस तरह के जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं या आपके सवाल से जुड़े हुए कोई वीडियो लेक्चर्स होते हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यानी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। जैसे ही वीडियो मैंने अपलोड किया, बस आपको मैसेज आ जाएगा, यूट्यूब की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई लॉकुल पर वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो गया है, ठीक है। तो और वीडियो पसंद आए, मेरा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुँचे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आम जन में जो यह ज़मीनी विवाद है, भूमि विवाद है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लोग परेशान हो जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न, शायद अभी तक उनके पास जानकारी का अभाव है। इसीलिए तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके हर तरीके का जो भी कानूनी आपके पास समस्या है उसका समाधान देने के लिए मैं हूँ। आपके मन में जो भी सवाल होता है आप मुझसे सवाल पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई क्रिमिनल मैटर भी अगर आपका है, ये तो सिविल मैटर हो गया, ज़मीनी भूमि विवाद हो गया, ज़मीनी विवाद हो गया, कोई क्रिमिनल मैटर्स भी है, ठीक है, कोई फौजदारी मुकदमा भी है, तो दीवानी मामले हो गए, फौजदारी मुकदमा भी कोई है तो उससे संबंधित भी आप सवाल पूछिए, मैं बताऊंगा आपको, एकदम निश्चिंत रहिए, मैं बताऊंगा। और एकदम सटीक सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट होते हैं उसके आधार पर बताऊंगा। तो 2 जजमेंट आज मैं बताता हूं जिसके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूटेशन एंटिटी से क्या होता है। देखिए, पहला जजमेंट है अजीत कौर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और बाकी इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप निश्चिंत रहिए एकदम। अजीत कौर अलियास सुरजीत कौर, ठीक है, वर्सेस दर्शन सिंह, इनकी मृत्यु हो गई थी, मुकदमा जब चल रहा था उसी बीच में। तो ये अपने LRS का मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो इनके वारिसान थे, ठीक है, इनके जो बेटे थे, इन बाद में वह मुकदमा लड़ते हैं, इसीलिए लिख दिया गया। दर्शन सिंह तो मेन थे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई तो थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू LRS, थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स। पहला जजमेंट ये हो गया। दूसरा जजमेंट हो गया जितेंद्र सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश,
ठीक है, अपना मध्य प्रदेश है ना, स्टेट, राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। यह 2 जजमेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी यह जजमेंट, इसका पूरा साइटेशन, ईयर, वो सब मैं अपलोड कर दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए। मैंने कहा ना, मैं हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि म्यूटेशन एंट्री डजंट क्रिएट टाइटल नॉर एक्सटिंग्विशेस टाइटल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? म्यूटेशन एंट्री डजंट क्रिएट नॉर कन्फर एनी टाइटल इन प्रॉपर्टी। यानी कि जो जमाबंदी है ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जमाबंदी से किसी व्यक्ति का किसी भी संपत्ति पर मालिकाना हक कायम नहीं होता है, न ही उसे मालिकाना हक उससे मिलता है। म्यूटेशन एंट्री से, जमाबंदी से नहीं मिलता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरी ज़मीन थी, ज़मीन के कागज़ तो मेरे नाम से हैं, हाँ मैंने ज़मीन खरीदी थी, उस आदमी के नाम से जमाबंदी कैसे हो गई? कुछ नहीं है, आप जाइए आवेदन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए ना, आपके नाम से जमाबंदी के लिए आप आवेदन दीजिए। वहीं भी जमाबंदी के लिए आवेदन दीजिएगा तो वहाँ पता चल जाएगा आपको कि भाई किसी एक्स पर्सन ने, जैसे मान लीजिए ये जजमेंट के लिए आप निश्चिंत रहिए, जजमेंट में मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। अजीत कौर अलियास सुरजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स, फिर जितेंद्र सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश। ये 2 जजमेंट है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पहले समझिए, एक्स है, ठीक है, और ये वाई है। एक्स के नाम से ज़मीन है, ज़मीन के कागज़ इनके नाम से हैं, चाहे वो उनको गिफ्ट से मिला हो, चाहे उनके पुश्तैनी ज़मीन हो, जिसे आप खतियान कहते हैं, खतौनी भी कहीं कहीं कहा जाता है, केवाला हो, सेल डीड के माध्यम से हो, वसीयत के माध्यम से हो, ठीक है। अब इसमें यह जो वाई है, वाई चालाक आदमी, तेज निकला। उसने क्या किया, मिली भगत में कुछ मैनेज करके, आज तो मैनेजमेंट सब जगह है ना, तेज आदमी था, धूर्त आदमी, इसने क्या किया, ये गया और इसने अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिया फट से जाके। एक्स को पता चलता है, एक्स परेशान हो गया, अब भाई क्या करूं, परेशान है, दौड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़मीन तो गई भाई, अब तो इसके नाम से दाखिल खारिज हो गई, दाखिला खारिज, ठीक है, जमाबंदी इसके नाम से हो गई, अब मैं क्या करूं? अरे कुछ नहीं करना है, आप भी सीओ ऑफिस जाओ ना, ऑफिस जाओ, अंचल कार्यालय जाओ, ठीक है, जाओ वहाँ पर और एप्लीकेशन दो, ज़मीन के कागज़ आपके पास है, ज़मीन के कागज़ लगाओ, दो, आप तुरंत सुधार हो जाएगा, इसका नाम हट जाएगा, हटा दिया जाएगा इसके नाम से जमाबंदी, इसका खारिज हो जाएगा, आपका दाखिल हो जाएगा। इसलिए तो इसका नाम दिया गया है खारिज दाखिल, कहीं कहीं दाखिल खारिज कहते हैं, कहीं कहीं खारिज दाखिला कहते हैं, अलग अलग नाम है। जमाबंदी, म्यूटेशन, सब एक ही बात है, आपके नाम से हो जाएगा। तो इसीलिए इस भ्रम में न रहे कोई भी, हाँ, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके नाम से अगर जमाबंदी नहीं तो ज़मीन आपके हाथ से निकल गई। नो टेंशन एट ऑल, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर बहुत लंबा नहीं करते हुए यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आपके मन में किसी भी तरह का आज के इस वीडियो लेक्चर को लेकर कोई भी डाउट होता है, ठीक है, या पहले के भी अगर कभी के मेरे आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, या फिर आपका कोई और प्रश्न है सिविल के मामले को लेकर, ठीक है, दीवानी मामले को लेकर, फौजदारी मामले को लेकर, आप मुझसे सवाल पूछिए। आपके सवाल से मुझे पता चलता है कि मुझे और आपके लिए क्या करना है, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ यह चैनल आप सभी का चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।